डियर स्टूडेंट्स, स्वयं से रिलेटेड जो आप स्वयं प्लेटफॉर्म पर आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है, उससे रिलेटेड आपको एक ईमेल आ रहा है। और इसके अलावा कई बच्चों की कई सारी क्वायरीज हैं। कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम डेट रहेगा, इस ईमेल का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एग्जाम में करना है कि नहीं करना है। तो करंट में ऐसी बच्चों की कई क्वायरीज हैं। तो आज हम इसी जो आपकी जो दो तीन क्वायरीज आ रही हैं, उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है आपको ईमेल आ रहा है, जैसे कि एक बच्चे ने ईमेल भेजा है, ये स्क्रीनशॉट। इस ईमेल में क्या लिखा है? डियर लर्नर, द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं जनवरी 2026 सेमेस्टर कोर्स, कोर्स के नाम दिए हैं, इज नाउ ओपन फॉर 15 अप्रैल 2026। लर्नर आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू रिस्पॉन्ड टू सच ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, इफ यू आर इनरोल्ड इन ए कोर्स दैट ऑफर सर्टिफिकेशन थ्रू प्रोटेक्टेड pro protod exam, if you are enrolled in a course that offers certification through proctored exam, you are encouraged to complete your registration within given timeline। और यहाँ पर डेट दे रखा है, एप्लीकेशन विंडो है 15 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। लास्ट डेट है फी पेमेंट का 12 मई 2026। एप्लीकेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपका दिया है 13 मई से 15 मई 2026। एग्जामिनेशन डेट कब रहेगा? 17 से 21 जून। तो सबसे पहले तो आपको जो डीडीयू यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है ये। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपने सिर्फ कोर्स में इनरोल किया है। और अब आपको जो ईमेल आया है भी बच्चों को करंट में, उस ईमेल, इसमें लिंक भी दिया है कैसे रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपसे 1,000 रुपये कुछ अमाउंट होगा, वो फीस भी सबमिट करनी होगी। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट डीडीयू से पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, डीडीयू से एफिलिएटेड कॉलेज में, उनको एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना कोई फीस सबमिट करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा, जिस कोर्स में आपने इनरोल किया है स्वयं पर प्लेटफॉर्म पर, उसका एग्जाम दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कराएगी। एग्जाम कब कराएगी उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बच्चों के एडमिट कार्ड है, ये बीएससी, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था इस कोर्स में, योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर मैनेजिंग कैरियर लाइफ। आगे एग्जाम डेट ब्लैंक है, एग्जाम टाइम ब्लैंक है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एग्जाम कब होगा। तो ऐसे ऐसे ही हम दूसरा एक स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के हैं ये। इन्होंने दूसरे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में लिया था। और कौन सा कोर्स में इन्होंने एनरोल किया था? इन्वायरमेंटल इशू चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट। इसमें भी एग्जाम डेट ब्लैंक है, एग्जाम टाइम ब्लैंक है, नहीं दिया गया है। तो ये कोर्स इन्होंने, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स इन्होंने स्वयं प्लेटफॉर्म पर इनरोलमेंट किया था इन कोर्स में। तो एग्जाम डेट और टाइम नहीं दिया यहाँ पर। तो आपका एक मेजर डाउट है कि कब एग्जाम होगा। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि डेट शीट निकालती थी हमेशा, ऐसे यूनिवर्सिटी से एक डेट शीट निकलेगी। उसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, और जो माइनर पेपर्स होंगे, इसके अलावा एनएसएस जो भी होते हैं, सबका एक डेट शीट निकलता है। और उन डेट पर आपको एग्जाम देना होगा। तो इससे इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो कि एग्जाम कब होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी की एक डेट शीट आएगी, टाइम टेबल रिलीज होगा, उस डेट पर आपको एग्जाम देना होगा। योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी कैरियर एंड लाइफ, ऐसे ये जो कोर्स था, इन्वायरमेंटल इशू चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट। ऐसे अदर क्लासेस में जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी हो सकता है,
डाउट हो, अगर आपके एडमिट कार्ड में डेट नहीं आया है तो आपको यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल में जो डेट आएगी उसको फॉलो करना है, उसी डेट पर एग्जाम देना होगा। इसके अलावा भी आपकी कई सारी क्वायरीज हैं, जैसे कि हमने ये वीडियो अपलोड किया था, स्वयं से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड किए थे शुरू में, उनमें उस पे भी कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। इसमें अगर हम अभी रिसेंट में भी कई सारे कंफ्यूजन है बच्चों के। ये एक स्टूडेंट है सर, मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, वो कोर्स सामर्थ पोर्टल पर नहीं है। इनकी क्वारी है, इन्होंने सामर्थ पोर्टल से कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, सामर्थ पोर्टल पर नहीं है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे, डीडीयू ने, हमने पहले एक लिस्ट डाला था, डीडीयू ने एक कोर्स, स्वयं पोर्टल पर तो कई सारे कोर्सेस हैं, लेकिन डीडीयू ने कुछ कोर्स को अप्रूव किया था। तो आपको वही कोर्स लेना है जो कोर्स डीडीयू ने अप्रूव किया है, उसी का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी। अगर आपने अदर देन दिस लिस्ट के उस लिस्ट के अलावा कोई कोर्स लिया है तो उस कोर्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कराएगी। वो लिस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था पहले, वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वायरी है, कई सारी क्वायरी है, हम इंपॉर्टेंट क्वायरी को डिस्कस करते हैं। सामर्थ पोर्टल पे फी पेमेंट करने पर नहीं हो रहा है, इनवैलिड पैरामीटर शो हो रहा है, ऐसा क्यों? प्लीज रिप्लाई मी सर। तो ऐसे जो बच्चे हैं, आपको हमने पहले ही बताया, आपको फीस सबमिट नहीं करनी है, ऑनलाइन फीस सबमिट नहीं करनी है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने आपकी एग्जामिनेशन फीस ली है, तो डीडीयू यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम भी कराएगी ऑफलाइन। नेक्स्ट है रूही कुमारी सर, मैं फॉर्म फिल नहीं की और डेट भी निकल गया, बस लॉगिन किए थे, प्रोफाइल नहीं बनाए, तो अब क्या कर सकते हैं सर? ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने किसी कारण से स्वयं कोर्स में इनरोलमेंट नहीं कर पाए थे बच्चे, और डेडलाइन निकल गया था, तो दोबारा पोर्टल ओपन भी नहीं हुआ है वो वाला। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। एक अलग एक लेटर इशू हुआ है यूनिवर्सिटी से। उनके अलावा एक और है, मैंने लॉगिन ही नहीं किया, ना ही फॉर्म फिल किया, अब मैं क्या करूं? ये दोनों बच्चों की सेम क्वायरी है, इन्होंने लॉगिन ही नहीं किया है और स्वयं पोर्टल पर वो फॉर्म भी नहीं भरा था, अप्लाई एनरोलमेंट नहीं किया था। तो ऐसे बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला था, ये है। सभी कॉलेजेस को नोटिस गया था ये। माननीय कुलपति जी के अनुसार आप सभी को सूचित किया जाता है कि स्वयं आधारित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातक स्तर पर कौशल संवर्धन, एसईसी एंड एईसी एंड पीजी पाठ्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाना था। यूनिवर्सिटी से नोटिस निकला था पहले कि सभी का पंजीकरण कराया जाए। उक्त पाठ्यक्रम अनिवार्य है और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लगभग 90% विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण स्वयं कोर्स के लिए कर लिया था और असाइनमेंट भी सबमिट कर रहे हैं। स्वयं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, तो बहुत बच्चे जो है अप्लाई कोर्स में इनरोलमेंट नहीं कर पाए थे और डेडलाइन निकल गई थी। तो इसके लिए इसमें ये सब बताया गया है कि बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, इनरोलमेंट कर लिया था कोर्स में, और असाइनमेंट भी सबमिट कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, नीचे सबसे आएंगे पैराग्राफ में। तो ये है आपके काम का पैराग्राफ, इसमें लिखा है, ये अवसर, हाँ इसमें दिया सेकंड पैराग्राफ में, स्वयं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और कुछ विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण अंतिम तिथि तक नहीं किया है। ऐसे विद्यार्थी जो जिन्होंने स्वयं प्लेटफॉर्म पर इनरोलमेंट नहीं किया था किसी कोर्स में, अतः छात्र हित में माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार
स्वयं पाठ्यक्रम में पंजीकरण से वंचित रह गए विद्यार्थियों को केवल इस बार के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वे स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध इन पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री अध्ययन करें, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सके। तो इसमें बताया गया है जिन स्टूडेंट ने किसी न किसी कारण से कोर्स में स्वयं प्लेटफॉर्म पर इनरोल नहीं किया था, उनके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी और वो एग्जाम आपको देना है। ये अवसर केवल व्यापक छात्रवृत्ति में एक बार ही प्रदान किया जा रहा है। आगामी सत्रों से किसी भी प्रकार की त्रुटि कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा सभी विद्यालयों को स्वयं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्वयं प्लेटफॉर्म पर कोर्स में इनरोल नहीं किया था, आपके कॉलेज में जहां भी स्टडी कर रहे हैं आपने एक एग्जामिनेशन फॉर्म भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सबमिट किया होगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको ये कोर्स डालना था जो आपने स्वयं पर नहीं लिया है किसी कारण से। और जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वहां वो भरेंगे ऑफिस के लोग, तो आपका स्वयं का कोर्स एडमिट कार्ड पे छप के आ जाएगा। तो इस बार जो भी छूटे हुए बच्चे हैं और जिन्होंने कोर्स में इनरोल कर दिया था, सभी का ऑफलाइन एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक और बच्चों का डाउट था, जब आपके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा गया होगा, आपने हैंड रिटन उसमें पेपर का टाइटल और कोड भर के दिया होगा, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे किसी वजह से कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया है। तो ये हो सकता है आपने या तो गलत कोर्स भर दिया है, या तो आपके ऑफिस में बाई चांस गलत कोर्स सेलेक्ट हो गया है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो कोर्स आ गया है, जैसे इनका आ गया है योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर मैनेजिंग कैरियर एंड लाइफ, तो आपका एग्जाम इसी में होगा। स्वयं पे आपने किसी दूसरे कोर्स में अगर इनरोल किया है तो उसमें उसमें आपका एग्जाम नहीं होगा। जो कोर्स आपके एडमिट कार्ड पे आ गया है प्रिंट होके, वही एग्जाम को आपको प्रिपरेशन करनी होगी और वही एग्जाम आपको देना होगा। उसी का पेपर बन के यूनिवर्सिटी से आएगा। जैसे दूसरे स्टूडेंट थे, इन्होंने इन्वायरमेंट इशू एंड चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इनके एडमिट कार्ड पे आया है, तो आपका एग्जाम भी इसी कोर्स में होगा ऑफलाइन। आपने गलती से स्वयं पर अगर किसी दूसरे कोर्स में इनरोल कर दिया है, तो उसको आप अभी प्रिपरेशन ना करें, अभी इस कोर्स की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये एग्जाम आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। होपफुली आपकी कुछ क्वायरी यहाँ से सॉल्व हो गई होंगी।